हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मेरे पास आया है ये ओप्पो का A3s मॉडल है, जो डेड कंडीशन तो है, साथ में ये ओनली वाइब्रेट मोबाइल हो रहा है। वाइब्रेट होने के बाद में मोबाइल पूरी तरह से ऑन नहीं हो रहा है और ये गिरा हुआ मोबाइल है। देखिए, ये शील्ड पे इसका शील्ड बैठा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि ये मोबाइल गिरने से डेड हुआ है। तो चलिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इसको चार्जर कनेक्ट करके देखेंगे कि चार्जर कनेक्ट करने के बाद हमारे एम्पियर मीटर में कितना एम्पियर शो करता है। देखिए, ये कोई भी चार्जर इंडिकेशन नहीं दिखा रहा है, या कोई भी एम्पियर भी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए, इसको हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हम इसका मल्टीमीटर के ज़रिए रीडिंग चेक करेंगे। रीडिंग चेक करने के लिए दोस्तों, मैंने बैटरी को निकाल दिया है और सबसे पहले हम मदरबोर्ड के बैटरी कनेक्टर पर उसका रीडिंग चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड में सेट करेंगे। बजर के मोड में रख के हम रेड प्रोप को ग्राउंड करके ब्लैक प्रोप से पॉजिटिव लाइन को चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना रीडिंग हमें शो कर रहा है। ये देखिए, 430 के समथिंग हमें पॉजिटिव लाइन पे रीडिंग मिल रहा है। और अब हम उसको प्रोप चेंज करके देखेंगे। तो रेड प्रोप से पॉजिटिव लाइन पे हमें 1000 से ऊपर का रीडिंग मिल रहा है। तो बैटरी कनेक्टर का रीडिंग चेक करने से तो हमें ये मालूम पड़ता है कि मोबाइल में कोई शॉर्टिंग तो है नहीं। तो चलिए, अभी इसको हम आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे मदरबोर्ड के जो चार्जर फ्लेक्स है और चार्जर पीसीबी है, वो सही तरीके से वर्क करता है कि नहीं, उसे चेक करेंगे। तो देखिए, अभी उसको चार्जर कनेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पे हमें 5.2 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्ट हमें फ्लेक्स पर मिलता है तो हमारा चार्जर पीसीबी और हमारा ये बीच वाला बेल्ट है वो ओके होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमें 5.2 वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा बेल्ट और पीसीबी ओके है। तो चलिए, हम बैटरी कनेक्टर पर कितना वोल्ट मिलता है वो चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर पर देखिए दोस्तों, हमें कोई भी टाइप का वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो अगर ये मोबाइल कंप्लीट होता है तो हमें बैटरी कनेक्टर पे दोस्तों वेरिएशन टाइप का वोल्टेज मिलता, जो हमें 2.3 से 4.2 तक वेरिएशन दिखाता हुआ वोल्टेज मल्टीमीटर में शो करेगा। लेकिन अभी कोई भी टाइप का वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों, मदरबोर्ड में हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए, एक बार इसको हम डीसी मीटर में कनेक्ट करके उसका वैल्यू देखेंगे कि डीसी मीटर में हमें कितना रीडिंग शो कर रहा है। देखिए, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, शायद आपको वाइब्रेशन का आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मोबाइल ओनली वाइब्रेट होता है।
देखिए ये मोबाइल अभी वाइब्रेट हुआ, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम एक बार डीसी मीटर का बेल्ट कनेक्ट करके डीसी मीटर में देखेंगे कि कितना रीडिंग हमें शो कर रहा है। तो ये मैं डीसी मीटर का बेल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। देखेंगे कि हमें इसमें डीसी मीटर में कोई ऑटो एम्पियर शो करता है, कोई शॉर्टिंग शो करता है कि नहीं। अगर ऑटो एम्पियर शो करेगा, अपने आप रीडिंग शो करेगा हमारे डीसी मीटर में, तो हमारा मोबाइल में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगा। देखिए मैं यहाँ से पावर की को प्रेस करता हूँ। चलिए मैं आपको डीसी मीटर की स्क्रीन दिखाता हूँ। ये हमारा डीसी मीटर का स्क्रीन है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी देखना कि पावर की प्रेस करने के बाद यहाँ पे कितना रीडिंग शो करता है। देखिए ये मैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ, तो हमारे डीसी मीटर में अभी रीडिंग ये 5 4 1 2 8 ऐसा रीडिंग होके फिर ज़ीरो हो जा रहा है। तो ये मिनिमम 10 तक रीडिंग जा रहा है हमारा। 10 जाने के बाद फिर पावर की को रिलीज़ करने के बाद ये ज़ीरो हो जाता है। तो चलिए अब हम मदरबोर्ड को पैनल में से निकाल के उसका शील्ड निकाल के फिर चेक करेंगे। तो ये हमने उसका शील्ड निकाल लिया है। ये पावर आईसी है, इधर चार्जर आईसी है, ये हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। तो हमें दोनों आईसी के आसपास सभी जगह पे आने वाले कंपोनेंट को चेक करना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सेंसर है वो भी गिरने से टूट गया है। सभी हमारे कॉइल और कैपेसिटर और रजिस्टर को हमें मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करना है, और हमें देखना है कि हमें कोई शॉर्टिंग मिलता है कि नहीं, कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्ट है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो दोस्तों ये मोबाइल गिरने से डेड हुआ है। तो हो सकता है कि इसकी देखिए ये हम उसका हॉट टेस्टिंग करते हैं और देखेंगे कि हमारा वोल्टेज पावर आईसी को मिलता है कि नहीं। तो ये देखिए 3.1 उसका वीपीएच पावर तो मिल रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि हमारा चार्जर आईसी वर्क कर रहा है। इनपुट वोल्टेज भी हमें मिल रहा है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में हमें दोस्तों ये कॉइल है सारी कॉइल पे हमें वोल्टेज अलग अलग टाइप का वोल्टेज हमें मिलना चाहिए, जो सारे वोल्टेज हमारे सीपीयू के लाइन में जाते हैं।
तो ये हमारी बक कोयल इसको बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा पावर ऐसे आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा है, तो उसको एक बार हम रिबॉल करके देखेंगे। क्योंकि ये गिरा हुआ सेट है, तो दोस्तों क्या होता है कि गिरने से शायद उसका आईसी के नीचे के पॉइंट हमारे मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाने के वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो पावर आईसी को हम एक बार रिवॉल्व करके लगाएंगे। अगर रिवॉल्व करने से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो दोस्तों हमें आगे सीपीयू पे और ईएमएमसी पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एग्जैक्ट पावर आईसी के नीचे सीपीयू और ईएमएमसी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो भी मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाने के वजह से हमारा मोबाइल डेड कंडीशन में हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों, ये पेस्टेड आईसी को क्लीन कैसे किया जाता है। एकदम हल्के हाथों से हमें स्क्रैपर से इसको सारा ग्लू निकालना है। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है दोस्तों। ज़्यादा प्रेस करने से या फिर ब्लेड को ज़्यादा घिसने से हमारा आईसी का प्रिंट डैमेज हो सकता है। तो चलिए, आईसी तो हमारा क्लीन हो चुका है। अब एक बार हम उसको रिवॉल्व करके पेस्ट करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें पीपीडी भी ज़्यादा जोर लगा के नहीं लगाना है, पूरे हल्के हाथों से ही लगाना है। ज़्यादा पीपीडी को दबा के लगाने से वो उसके बॉल आपस में शॉर्ट हो जाने की शक्यता रहती है। तो चलिए हम अभी आईसी को पेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आईसी तो पेस्ट हो चुका है हमारा, फिर भी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसीलिए हमने इसका ईएमएमसी और सीपीयू को भी रिवॉल्व करके लगाना सोचा है। क्योंकि उसको ये प्रोसेस भी हमें पूरा करना है, जिससे हमारे दिमाग में ये डाउट ना रहे कि भी सीपीयू और ईएमएमसी भी गिरने से मदरबोर्ड में डैमेज हुआ होगा। तो एक बार उसको पूरी तरह से रिवॉल्व करके मदरबोर्ड में पेस्ट करके फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। चार्जर आईसी, पावर आईसी, ईएमएमसी और सीपीयू को रिवॉल्व करने के बाद दोस्तों हमें, अगर हमारा सेट ऑन नहीं होगा, तो फिर हम मदरबोर्ड के दूसरे सप्लाई और वोल्टेज को चेक करेंगे। और दूसरी लाइन को चेक करने से हमें मालूम पड़ेगा कि किस तरह का प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। तो आपके पास भी ऐसा कोई सेट आए जो इस तरह से गिरने से डेड हुआ हो, तो उसको इस तरह से ही आपको काम करना है। सबसे पहले चार्जर आईसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे काम कीजिए। उसे चेक करिए, उसका शॉर्टिंग चेक करिए मल्टीमीटर से। फिर पावर आईसी को चेक कीजिए, पावर आईसी के आसपास वाले कंपोनेंट को चेक करिए। वहाँ पे भी हमें कोई शॉर्टिंग नहीं मिलता है, तो फिर हम डीसी टू डीसी आईसी को रिवॉल्व करेंगे। फिर उससे नहीं होता है तो पावर आईसी को रिवॉल्व करेंगे। इस तरह से तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, अभी हम सीपीयू और
eMMC की जगह को पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। देखिए दोस्तों, क्लीन हमें एकदम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से करना है। कोई भी डस्ट या फिर पेस्ट हमारे मदरबोर्ड के पॉइंट पे रहना नहीं चाहिए। देखिए अभी हम ये eMMC को भी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। eMMC को क्लीन करने के बाद फिर हम CPU को भी क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ब्लैक पेस्टेड CPU है आपके पास तो इस तरीके से उसका ब्लैक पेस्ट को निकाला जाता है, वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखें। ब्लैक पेस्ट को निकालते वक्त हमारे CPU पे जो ब्लैक डॉट रह जाते हैं दोस्तों, हमारे CPU के बॉल्स कभी ब्लैक डॉट जैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो उसको हम एक बार फ्लक्स और PPD लगा के शोल्डर की मदद से हर एक बॉल को चमकाएंगे। फिर क्लीन करके उसको रिबॉल करेंगे। तो देखिए अभी तो हमने eMMC को रिबॉल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। देखिए ये हमारा eMMC भी रिबॉल हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम CPU को करेंगे सेम तरीके से। दोस्तों CPU और कोई भी IC को अगर रिबॉल करना सीखना है तो दोस्तों आप मैंने इसका अलग से वीडियो एक बनाया है CPU रिबॉलिंग का, जिसमें आप एक ही बार में परफेक्ट तरीके से CPU रिबॉल कर सकते हो। तो वो आप मेरी चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, हमारा दोनों IC रिवॉल्व हो चुका है, तो अब उसको हम मदरबोर्ड में पेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा CPU पेस्ट हो चुका है। अब हम eMMC को भी पेस्ट करके फिर चेक करेंगे कि हमारा सेट ऑन होता है कि नहीं। देखिए हमने ये CPU और eMMC को रिबॉल करके लगाया, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो फिर हमने एक दूसरे मदरबोर्ड की मदद से इस वाले मदरबोर्ड के अंदर ट्रेसिंग किया है, तो हमें चार्जर IC और पावर IC के बीच में से एक लाइन मिसिंग मिली थी हमें। तो उसको हमने माइक्रो जंपर लगा के फिर से पावर IC के साथ उसको कनेक्ट कर दिया था। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हमने पावर IC और चार्जर IC को पेस्ट करने के बाद जब हमने मोबाइल को ऑन किया तो हमारा मोबाइल पूरी तरीके से ऑन हो चुका था। तो हमारा प्रॉब्लम यही था कि इस मोबाइल के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर पावर IC और चार्जिंग IC के बीच में से एक लाइन मिस हो चुका था। तो दोस्तों, अगर हम ये IC, पावर IC और CPU eMMC को रिबॉल नहीं करते तो ये हमें पता नहीं चलता दोस्तों कि हमारे मदरबोर्ड के अंदर ये लाइन मिसिंग है। तो ये सब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके ही हमें पता चला है।
कि वो सब करने के बाद ही हम मदरबोर्ड की आगे की ट्रेसिंग कर सके। और उसकी वजह से हमें ये लाइन मिसिंग मिला। तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारा मोबाइल पूरी तरीके से कंप्लीट रिकवर हो चुका था। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ऑन करके। देखिए ये दोस्तों, हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। पावर आईसी और चार्जर आईसी के बीच में जो मिसिंग लाइन थी दोस्तों, वो पता नहीं कौन सी वोल्टेज की थी या फिर सीपीयू से सिग्नल वाली लाइन थी। क्योंकि हमारे पास तो अभी कोई ऐसा टूल है नहीं, सिमेस्टिक या फिर बोरेनो कोई टूल है नहीं। बिना टूल के ही ऐसे हमने इसको रिपेयर किया है। तो आप भी इस तरीके से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए, जय हिंद।